अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व बारिक वसल्लम अलैह। आज क्या पकाएं? तो आज हम बना रहे हैं सेव मनी सेव टाइम, यानी कि हम कुछ भी नहीं बना रहे, लेकिन हम बस एक किचन की जो होती है ना टिप्स एंड ट्रिक्स वो शेयर करते हैं। तो मैंने बनाए हुए थे शामी कबाब, मैं उन्हें लगी थी ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह एक ही दफ़ा में 1 किलो चने की दाल और 1 किलो चिकन ब्रेस्ट के साथ शामी कबाब बना लेती हूँ। फिर मैंने इस तरह मेरे पास एक बड़ी सी ट्रे है, उसमें ये सारे लगा के और मैंने फ्रीज़ करके फिर बाद में ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। हमारे पास आया हुआ था माशाल्लाह से चिकन, तो मैंने इसे अच्छे से धो के इसका जो पानी है वो सारा ड्रेन कर दिया था छन्नी में रख के, और मैं इसी बड़ी ट्रे के अंदर ये सारा चिकन जो है इस तरह सिंगल सिंगल लेयर में सारा ही लगा लूँगी। और इसमें के अंदर जो गर्दन की बोटी हैं, ये जो चिकन रिब्स पीस होंगे ना, वो वाली सारे पीस जो होंगे उसके पीस वो मैं निकाल लूँगी और मैं उनके साथ भी बना लूँगी यखनी, और फिर मैं उसे भी फ्रीज़ कर लूँगी। तो इस तरह मैं सारे चिकन को जब मंगवाती हूँ, एक ही दफ़ा में हम 3-4 चिकन इकट्ठे मंगवा लेते हैं, और वीक में एक दफ़ा हमारा चिकन आ जाता है, तो जो कि पूरा वीक हमें बड़ी सहूलत रहती है। तो मैं इस तरह इस सारे चिकन के इस पीसेस को इस तरह सिंगल लेयर में एक बड़ी ट्रे के अंदर लगा लेती हूँ। फिर जब मुझे पकाना होता है, जितने मुझे पीसेस चाहिए होते हैं, मैं उतने निकालती हूँ और उसे पका लेती हूँ। तो देखिए मैंने सबको अच्छे से एक एक करके और पूरी ट्रे में इस तरह जमा लिया। ये मेरी बड़ी ट्रे है और बड़ी आसानी के साथ ये फ्रीज़र में आ जाती है, तो मुझे छोटी छोटी प्लेट्स में या छोटी ट्रे में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक ही दफ़ा में जितनी भी लेयर लगानी हो मैं इसी बड़ी ट्रे में लगा लेती हूँ और फिर मैं इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारे जितने पीसेस थे चिकन के लगा लिए हैं, और जो उसमें गर्दन या रिब्स की बोटी थी पीसेस थे वो मैंने सारे वापस उसमें रहने दिए हैं अपनी बास्केट के अंदर ही। तो ये देखें पूरा सिंगल पीस लग गए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा लूँगी इस तरह करके। ये सारी हड्डियाँ मैंने एक साइड पे कर ली हैं, और इसके ऊपर मैंने जो चिकन विंग्स मंगवाए हुए हैं वो भी सारे मैं इस तरह सिंगल लेयर में लगाऊंगी। अगर हमने चिकन हनी विंग्स बनाने हो या चिकन लॉलीपॉप्स बनाने हो या चिकन की विंग्स के साथ कुछ भी आपने चीज़ फ्राई करनी हो, ड्राई बनानी हो, तो मैं इस तरह इनको भी मंगवा के अच्छे से वॉश करके और इस तरह मैं इसको सिंगल लेयर में इसे भी लगा लेती हूँ। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग से ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने इनको भी सबको अच्छे से एक एक सिंगल लेयर में लगा ली हैं। अगर ज़्यादा हो तो आप इसको 2-3 लेयर्स भी बना सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर फिर प्लास्टिक की शीट रखें और उसके ऊपर फिर दोबारा से लगा लें। तो एक वीक में माशाल्लाह इतना चिकन काफ़ी होता है, तो लिहाजा मुझे ना इतनी परेशानी नहीं होती। अब मैंने इसको सारे को सेट कर लिया है। इसके ऊपर मैं एक और प्लास्टिक की शीट रखूँगी इस तरह, और अब मेरे पास जो बोनलेस है, जो भी मुझे रेसिपी में इस्तेमाल करना होगा उसको भी मैं इसी तरह सिंगल लेयर में ही सारे को लगा लूँगी, और फिर जब हमें कुछ बनाना होगा तो हम यहाँ से ले लेंगे और फिर हम इसे बनाएंगे। अब ये सारा जब फ्रीज़ हो जाएगा तो हम इसे ज़िप लॉक बैग में डाल दें। ये वो सारा जो हमारे पास रिब्स और गर्दन और विंग्स की जो हड्डी वाली बोटी आई है ना एक्स्ट्रा वाली, वो सारी मैंने 2 लीटर पानी लिया था, उसके अंदर ये सारा चिकन मैंने उसमें डाल दिया। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सॉल्ट का, नमक का, और 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें साबुत धनिए के, और 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूँगी सौंफ के। तो इससे हमारी एक बहुत अच्छी सी यखनी बन जाएगी, पीने के भी काम आएगी, और अगर हमें पुलाव या कुछ भी बनाना हो, मटर पुलाव वगैरह इस तरह, या पास्ता वगैरह बनाना हो, तो उसमें भी हमारी यूज़ हो जाएगी। मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर डाल दी हुई कुटी हुई काली मिर्च डाली है, पिसी हुई या साबुत नहीं डाली। और ये एक पूरा बंच है लहसुन का, एक प्याज है, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने धो के मोटा मोटा सा काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इस सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। पहले बॉयल तक हम इसको पकाएंगे। जब पहला इसमें बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए बहुत अच्छा सा कुक करेंगे। यखनी का फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाए और चिकन हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट गल जाए। तो देखिए ये तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पकने के बाद इसकी ये सिचुएशन हो गई है। तो जो हमारी यखनी 2 लीटर थी ना, वो तकरीबन अब पक पक के 750 मिलीलीटर के बराबर, यानी कि 3 पाव के बराबर रह गई है। अब मैं इसके चिकन के सारे पीसेस जो हैं उसमें से सारे गोश्त को अलग कर लूँगी, और यखनी को हम इसको स्ट्रेन करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको छोटे बॉक्सेस में डाल के इसको फ्रीज़ करेंगे। तो ये पीने पे भी बहुत मज़े की लगेगी, और फिर हमने कुछ इससे बनाना होगा तो वो भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसको ये छोटे छोटे से मैंने कंटेनर लिए हुए हैं, तो इससे मुझे बहुत सही रहता है कि मैं जब मुझे चावल बनाने हो या किसी को कुछ यखनी गर्म करके दूँ, तो मैं एक पोर्शन निकालती हूँ, उसको गर्म करती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ।
अब जो चिकन हमने सारा निकाल के हमने बोटियों से अलग कर लिया था, उसको मैं इक्वली डिवाइड कर दूँगी सारे बॉक्सेस के अंदर, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम एक पोर्शन निकालें और हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखें, सबको मैंने बराबर से इक्वली डिवाइड करके सारे बॉक्सेस में डाल दिया है और अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर, और ये तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, या पूरी रात भी लगा सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं। तो देखें, एक रात के बाद मैंने, यानी कि ओवरनाइट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और अब मैं इसको इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी। तो इसमें से एक हमारा यूज़ हो गया, और बाकी जो ये बचे हैं वो मैं इसको इस तरह करके, और ये सारा चिकन जो इसके नीचे आ गया है, जब हमें ज़रूरत होगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। इससे आप पास्ता भी बना सकते हैं, मटर पुलाव भी बना सकते हैं, और इसे पीने के भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, यखनी को। तो इस तरह मैं इसको रख लूँगी फ्रीज़र के अंदर। ये है वो सूखी जो मेथी होती है, उसको मैंने ऐसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया हुआ था, और इसके भी मैंने इस तरह बॉक्सेस बनाए हुए। तो जब मुझे ज़रूरत होती है, मैं एक इसमें से 1 या 2 पोर्शन जितने भी मुझे चाहिए हो, मैं इसमें से यूज़ कर लेती हूँ। खाना बनाने में मुझे बहुत सहूलत रहती है। ये हो गया है। अब मेरे पास आ गए थे बहुत सारे टमाटर, तो मैंने उनको भी इस तरह ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था, और उनको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं इनको इस तरह एक ज़िप लॉक बैग में डाल के और फिर मैं रख लूँगी, और जब मुझे खाना बनाना होगा इसमें से 3, 4, 5 जितने भी मुझे क्यूब्स दरकार होंगे मैं निकाल लूँगी। तो मैंने लहसुन को भी इस तरह पीस लिया था, बीच में सीज़न में आता है ना कभी कभी इस तरह ग्रीन कलर का लहसुन, तो वो मैंने सारा इस तरह पीस लिया। ये ख़राब नहीं है, इसका कलर बस इस तरह का हो गया। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक क्यूब कितना होता है, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि एक क्यूब 1 टेबल स्पून के बराबर होता है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस के और मैं सारे ट्रे के अंदर सिंगल 1-1 टेबल स्पून डालती जा रही हूँ, और मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब मैं कहती हूँ ना कि मैंने 2 क्यूब्स यूज़ किए हैं, तो उसका मतलब होता है 1 टेबल स्पून है अदरक, और 1 टेबल स्पून के बराबर है लहसुन, तो वो मैं अपने खाने में यूज़ करती हूँ। ये जब फ्रीज़ किया होता है ना, तो बहुत सहूलत होती है कि आपको ना बार बार छीलना नहीं पड़ता, और आप आराम से इसको निकालते हैं और खाने में यूज़ कर लेते हैं। और अगर आपको इसे किसी चीज़ में पेस्ट डालनी हो, तब भी बड़ी सहूलत होती है कि आप इसको माइक्रोवेव में कर लें 30 सेकंड्स के लिए, तो ये पेस्ट बन जाती है और फिर यूज़ किया जा सकता है। सबको मैंने क्लिंग रैप लगा लिया है, ताकि ये अच्छी सी पैक भी हो जाए, और इसकी जो स्मेल है वो बाकी फ्रीज़र के सामान के अंदर ना जा सके। तो इसको भी हम कर लेंगे फ्रीज़। अब हमारे पास थी हरी मिर्चें, तो ये 1 किलो के करीब हरी मिर्चें थी। ये मैंने अच्छे से धो के, और इनके सारे जो स्टेम्स थी वो मैंने उतार ली हैं, जो डंडियाँ होती हैं वो सब उतारती हैं। तो अब मैं इनको इस तरह चॉपर में डाल के मैं पीस लूँगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसे भी इसी तरह आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है डाल के उसको फ्रीज़ कर लूँगी, और जब चाहिए होगा तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, 1 टेबल स्पून 1 क्यूब बनता है तकरीबन। तो इस तरह खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने इसको भी इस तरह लगा लिया, फ्रीज़ कर लिया। अब जो बाकी हमारे पास मिर्चें हैं, तो मैंने हरा धनिया धो के अच्छे से डाल लिया चॉपर के अंदर। इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, और साथ डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। तो मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और मैं इसे भी इस तरह क्यूब्स में ही सारे को फ्रीज़ कर लूँगी, और जब मुझे चाहिए होंगी तब 1 क्यूब या 2 क्यूब जितने भी मुझे दरकार होगा उस हिसाब से मैं निकालूँगी, और मैं इसका रायता या चटनी बना लूँगी। और हम इसे बहुत आसानी से पराठों के साथ, या मटर पुलाव के साथ, या पुलाव के साथ, या जो भी हमें कबाब वगैरह के साथ इस्तेमाल करनी हो, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये तमाम चीज़ें मैंने इस तरह फ्रीज़ करके रख ली हैं, इससे ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाती है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।